जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। पटना में 3 मई को ऐतिहासिक होगा अति पिछड़ा सम्मेलन रैली। पटना में 3 मई को राजद द्वारा प्रस्तावित अति पिछड़ा सम्मेलन रैली के सफल आयोजन और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को लेकर मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा क्षेत्र के बासोपट्टी में पूर्व विधायक सीताराम यादव के नेतृत्व में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं समेत अति पिछड़ा लोगों का एक दिवसीय समागम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद जिला सचिव सह पूर्व मुखिया भोगेंद्र मंडल और संचालन युवा राजद के सुनील कुमार मंडल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सीताराम यादव समेत वक्ताओं ने कहा कि अति पिछड़ा समागम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ और पटना में 3 मई को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में राजद के द्वारा प्रस्तावित अति पिछड़ा सम्मेलन होगा। सम्मेलन को सफल बनाने हेतु ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की अपील की गई। आम जन के नेता लालू प्रसाद यादव और युवाओं जन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के गरीब वंचित शोषित के आवाज हक अधिकार को लेकर रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली ऐतिहासिक होगा। इस मौके पर राजद जिला अध्यक्ष बीर बहादुर राय, पूर्व विधायक सीताराम यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष मदन पासवान, युवा नेता राजेश कुमार राजा, चूल्हाई कामत, महेंद्र शर्मा, मोहम्मद नईम, हरिनारायण कामत, राजेश सहनी, साधु पंडित, जामुन मंडल, राम बिलास यादव, राम सोगारत मंडल, सत्यनारायण दास सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। आने के लिए नीतीश पैदा होता है और नीतीश पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाए। हमारे घर में थोड़ा अब आप कुछ अति पिछड़े लोग बैठे होंगे, कहेंगे कि नहीं सीताराम जी क्या कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आपको सम्मानित करने का नहीं है। उनका उद्देश्य है, ठीक ही कहा मदन जी ने, कि यदि उनका ये उद्देश्य है पंचायत में आरक्षण किया, एमएलए में क्यों नहीं अति पिछड़ा के लिए आरक्षण, एमपी में क्यों नहीं अति पिछड़ा के लिए आरक्षण, नौकरी की बहाली क्यों नहीं हो रही है। और जो प्रक्रिया था हमारा प्रमोशन में भी अति पिछड़ा को और दलित को हमको आगे प्रमोशन में अधिकार मिलता था, उसमें कटौती कर दिया गया। आपका कोटा खाली चला जाता है, आप 100 में भी 100 लाएंगे, आप पिछड़ा अति पिछड़ा के लड़का हैं, आप दलित के लड़का हैं, तब भी आपको आरक्षण में ही जाना होगा। मेरिट लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपको नहीं डाला जाएगा। कितना बड़ा बेईमानी अभी हुआ है ना, 44%, 10% बोला को हुआ है, अब 44% उसी को हो गया। ये आप लोग नहीं खोजते हैं। अब रामप्रीत मंडल जैसे निकम्मा आदमी वही जीत के जाता है, वही चला जाता है हाथ उठाने के लिए। ये झूठा प्राइम मिनिस्टर, झूठ बोलने वाला, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की, रख देंगे मैं, झूठ और फूस बोलने वाला, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई पैदा करने वाला। यदि कोई लुच्चा है इस धरती पर, सबसे बड़ा लुच्चा इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। बताइए ना, इस देश में वो हिंदू का, मुसलमान का, रामायण का, महाभारत का, जहां हम अमर्यादित होंगे, जहां वो मर्यादित होगा, सिर्फ राम का, हनुमान का, कृष्ण का वो चर्चा करके हमको झकझोरना चाहता है, हमारे दिमाग को पुनः ले जाना चाहता है। एक नया शब्द हम सुने, हिंदू का सुनते थे तो वो सनातनी सुन है। हम किसी शूद्र को हम विद्या, शस्त्र विद्या का पाठ, हम धनुर्विद्या का पाठ हम नहीं पढ़ा सकते। उनके पिता निषाद राज निराश और चल दिया, कंदमूल फल फूल खाता था, धनुर्विद्या का नित्य पाठ करा करता था। उसी जंगल के रास्ते द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के संग कहीं जा रहे थे, उनके साथ
उनके कुटिया का एक कुत्ता भी उनके साथ, एकलव्य जी धनुर्विद्या का पाठ कर रहे थे, कुत्ते की भौंक। और शायद हम लोग ये सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का शायद ये पहली बार बैठक हो रहा है अति पिछड़ा वर्ग करके, और इसके लिए हम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता, लोकसभा के पूर्व सदस्य, राज्यसभा के पूर्व सदस्य, हम सबों के हरदिल अजीज नेता माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ से उन्हीं के सोच में आज एक नया कार्यक्रम हम लोग को मिला, और श्री राजा चौधरी जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के झंझारपुर इकाई के अध्यक्ष हैं, उनसे परसों बात हुई 12 बजे में, और आज शादी का काफ़ी घमासान है, मुंडन का भी कार्यक्रम है, मटकोर का भी कार्यक्रम है, सारे लोग आज अति व्यस्त हैं। तो हम अपने नेता श्री मंगनीलाल मंडल जी का जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है, उन्हीं के दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम हो रहा है कि 3 मई को पटना के मिलर हाई स्कूल में अति पिछड़ा समाज का महान सम्मेलन हो, जुटान हो। जुटान किस बात को लेके हो? ये जो श्री मदन पासवान मुखिया जी बताए हैं कि किस तरीके से श्री लालू प्रसाद यादव की ताकत को कमजोर किया गया, किस तरीके से षड्यंत्र रच के श्री लालू प्रसाद यादव को चोर कहा गया और न्यायालय के द्वारा चोर साबित भी कर दिया गया। लालू यादव दोषी है, लालू जी मरेंगे तो तिरंगा नहीं झुकेगा। लालू जी के नाम को काला पन्ना में दागियों की सूची में नाम दर्ज कर दिया गया, और ऐसा सबों से होता रहा है। समाज के दबे कुचले, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के लोगों ने जब जब सर उठाया है, इतिहास का पन्ना गवाह है, सर कुचलने के लिए जो प्रपंचकारी, जो सामंतवादी ताकत है, उनके षड्यंत्र का शिकार होता रहा है। चाहे आदि जमाने में एकलव्य का अंगूठा काटा गया हो, कृष्ण को माखन चोर कहा गया हो, सबरी का झूठन बैर खा के राम ने जात पात के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा था, आज रामचंद्र जी सबरी के बैर से नहीं छुआए, लेकिन आज समाज में छुआछूत उसी तरीके से मजबूती के साथ बढ़ रहा है। इन तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ जो श्री लालू प्रसाद यादव ने संघर्ष किया, और लालू प्रसाद यादव को सजा देके यह कहा गया कि लालू प्रसाद यादव बनने का कोशिश करोगे तो सीआईडी से धरा देंगे, सीबीआई से धरा देंगे, ईडी से धरा देंगे, मुकदमा में फंसा देंगे, लीवर किडनी खराब करा देंगे, दागी बना देंगे, दोषी बना देंगे, चुनाव लड़ने लायक नहीं रहने देंगे। अगर नीतीश कुमार जैसा चाटुकार बनोगे, नीतीश कुमार जैसा सत्ता का सौदागर बनो, ईमान का सौदागर, वोट का सौदागर बनो, पटना में राज करते रहोगे। इन बातों को मदन पासवान बहुत ही अनुभवी और जुझारू नेता है, कम शब्दों में बहुत ही विस्तार से बताए हैं। आज हम लोग को सुनने का वक्त है, कहने का समय आज हम लोग को नहीं है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज के दोनों नेता हमारे आए हैं। श्री वीर बहादुर राय जी अमात जात से हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं, और चुल्हाई कामत जी केवट जात से आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत नेता हैं, और माननीय विधायक जी हैं। हम लोगों को सुनना है आज इन लोगों के बारे में। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।